नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद मुकेश पर। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एडवांस मैथ का एक टॉपिक है मेरे भाई। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, जैसे एसएससी में ले सकते हैं आप, CGL, MTS, CHL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट 11, ठीक, NTPC। मेरे प्यारे भाई, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये टॉपिक ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इसका बन ही जाता है, ठीक। चलिए मेरे भाई, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे भाई, ठीक। देखिए, पहले हम समझते हैं भाई कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। इकाई अंक क्या होता है? इकाई के स्थान पर जो संख्या होती है मेरे भाई, वही उसकी इकाई अंक होगी। या ऐसा भी समझ सकते हैं भाई कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वही उस संख्या का इकाई अंक है मेरे भाई। जैसे कि 457, ठीक। 457 में दोस्तों देख सकते हैं ये 7 इसका लास्ट अंक है, तो यही इसका इकाई अंक है। जैसे मेरे भाई 2345, इसमें जो अंतिम अंक है दोस्तों वो 5 है, तो 5 ही इसका इकाई अंक है। जैसे मेरे भाई 9876, इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का जो लास्ट वाला अंक होता है वही उस संख्या का मेरे भाई इकाई अंक होता है, ठीक। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें मेरे भाई कि 214 का इकाई अंक बताइए, तो इसमें इकाई अंक मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक। मुझे लगता है कि आपको इकाई अंक क्लियर हो चुका है, ठीक। चलिए मेरे भाई, हम आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए मेरे भाई, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आपसे, उसमें आपको केवल इकाई अंक पर ही फोकस करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर मेरे भाई लिखा हुआ 65 + 21 + 51 + 142 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करना है मेरे भाई, आपको इकाई अंक पर ही ध्यान देना है, ठीक। चलिए इसको हम निकालते हैं। जैसे मेरे भाई 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6, ठीक। 6 में 1 जोड़ देंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 7। 7 में 2 जोड़ देंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 9। तो यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो भी कुछ आएगा उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन उस संख्या के लास्ट में 9 ज़रूर आएगा, ठीक। इस तरीके से कहने का मतलब है मेरे भाई, इसे जो तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। इसको अलग अलग भी लिख के जोड़ सकते हैं। जैसे 5 को उठा लीजिए, इसकी इकाई अंक उठा लीजिए सबकी, 5 + 1 + 1 + 2। अब इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 2 9। तो मेरे भाई 9 इसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए मेरे भाई, इसको हम जोड़ दें, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 3। 3 में हम 2 जोड़ देंगे मेरे भाई, हो जाएगा 5। 5 में 6 जोड़ देंगे मेरे भाई, हो जाएगा 11। 11 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ देंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसका इकाई अंक 3 होगा, ठीक। इस तरीके से जोड़े या आप इसको उठा सकते हैं। जैसे 5 + 8, हर एक संख्या का इकाई अंक आपको ले लेना है मेरे भाई। 2 6, ठीक, +2, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 5 और 8 13, 13 और 2 15 और 6 21 और 2 23। मेरे भाई देखिए जोड़ने पर 23 आया है। 23 का लास्ट अंक क्या है मेरे भाई? 3 है। तो इस संख्या का इकाई अंक 3 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, चाहे आप अलग अलग उतार के जोड़ लीजिए, चाहे आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना। कि इसे 5 में 8 जोड़ दीजिए, 13 के 3, 3 में 2 जोड़ दीजिए, 5 में 6 जोड़ दीजिए, 11 के 1, 1 में 2 जोड़ दीजिए मेरे भाई 3, ठीक। इस तरीके से। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए इकाई अंक आपको ज्ञात करना है मेरे भाई, इकाई अंक पर ही आपको फोकस करना है। 3 में 4 जोड़ देंगे 7, 7 में 6 जोड़ देंगे मेरे भाई 13, 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3, 3 में 8 जोड़ देंगे मेरे भाई 11, 11 का इकाई अंक 1। इस तरीके से लगाएं आप, चाहे मेरे भाई इकाई अंक को ले लें सबको, उसको जोड़ दें। ठीक, जैसे 3, इसमें इकाई अंक 4, इसमें इकाई अंक 46, इसमें मेरे भाई इकाई अंक हो जाएगा, सॉरी इसमें इकाई अंक 46 नहीं हमारे भाई, देखिए इसका इकाई अंक हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, लास्ट वाला अंक लेना भाई, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, इसका इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 8। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 1 21। इसको जोड़ने पर मेरे भाई 21 आ गया। देखिए 21 का अंतिम अंक क्या है मेरे भाई 1 है, तो यानी इस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा 1। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं मेरे भाई, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं समझूंगा आप ऐसा ही करें, एग्ज़ाम में आपका टाइम जो है बच जाएगा। 3 में 4 जोड़ देंगे 7, 7 में 6 जोड़ देंगे 13 के 3, फिर 8 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे 11, 11 की 1, यानी इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरे भाई 1। अगर मेरे भाइयों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब आप मेरे भाई कमेंट में बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप हमने जो पढ़ाया आपको वो आप समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए मेरे भाई मैंने आपको जोड़ना तो सिखा दिया, अब हम आपको घटाना सिखाते हैं। देखिए घटाना भी वैसे ही मेरे भाई, इकाई अंक को ही आपको केवल ध्यान में रखना है। देखिए 7 में से अगर हम 5 को घटा दें मेरे भाई तो क्या आ जाएगा 2, यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 2, 2 इसका हो जाएगा मेरे भाई आंसर। ठीक, या आप ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई कि इसको उतार लीजिए 7 को और इसको उतार लीजिए 5 को, इकाई अंक को ले लीजिए, 7 में से 5 गया मेरे भाई 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। बट मेरे भाई आपको घटाने में एक बात हमेशा याद रखना है, यहाँ पर हमने नोट भी कर दिया है कि यदि इकाई के अंक को घटाने पर उत्तर हमारा दोस्तों माइनस में आ रहा है तो सही उत्तर पाने के लिए मेरे भाई उसमें 10 जोड़ देना पड़ेगा, या आप इस 10 को हासिल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे मेरे भाई देखिए यहाँ पर हम उठा लेते हैं 3 को और यहाँ पर 7 को, तो 3 में से अगर मेरे भाई 7 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा। अब देखिए वैसे समझ सकते हैं मेरे भाई, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो आप बगल वाले से उधार लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में कि 7 दिए 6, ऐसा समझ लीजिए। या मेरे भाई आप ऐसा समझ सकते हैं 3 में से 7 गया तो हो जाएगा -4। अब ये -4 हमारा उत्तर नहीं है, इसको हम माइनस में उत्तर आ रहा है तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे मेरे भाई, तो 10 में जब 4 को माइनस कर लेंगे तो मेरे भाई बचेगा 6, तो यानी कि इसका दोस्तों जो इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 6। या आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों कि +10 जोड़ना होगा अगर उत्तर माइनस में आए, या आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 में से 7 जो है नहीं घटेगा तो 2 बगल वाला इसको उधार दे दीजिएगा तो हो जाएगा 13, 13 में से मेरे भाई 7 घटा दीजिए तो बाकी बच जाएगा 6, ऐसा भी मेरे भाई समझ सकते हैं आप। ठीक, जैसा भी आपको अच्छा लगे मेरे भाई, वैसे आप जिस तरीके से समझ पाए वही अच्छा है। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। देखिए अब मेरे भाई हम आपको मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है वो सिखाते हैं। जिससे मेरे भाई गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है तो आपको इकाई अंक पर ही फोकस करना है मेरे भाई। देखिए हम इसके इकाई अंक को उठा लेंगे मेरे भाई, 1 गुणे 7 गुणे 6, ठीक, गुणे 6 गुणे 9। ठीक, देखिए मेरे भाई 1 को 7 में गुणा करेंगे 7 1 कम हो जाएगा 7, 7 का 6 में गुणा करेंगे 7 6 42, 42 के 2, 2 को 6 में गुणा करेंगे 2 6 12, 12 के 2, 2 को 9 में गुणा करेंगे 2 9 18, 18 के 8, यानी मेरे भाई संख्या का इकाई अंक हो जाएगा 8। ठीक, या ऐसा भी समझ सकते हैं मेरे भाई 1 7 7, 7 6 42 के 2,
फिर 2 छक 12 के 2, दोनों 18 के 8। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक पर ही आप अपना फोकस बनाए रखें मेरे भाई। गुणा करना है इसे, ठीक, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है 91 गुणे 93 गुणे 95 गुणे 96 गुणे 97 गुणे 98 में आपको इकाई अंक बताना है मेरे भाई। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक पर आप फोकस करें नहीं मेरे भाई। यहाँ पर इकाई अंक 1 है, इस संख्या में इकाई अंक मेरे भाई 3 है, इस संख्या में इकाई अंक 5 है मेरे भाई। यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 6, ठीक। फिर यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 7, ठीक। फिर यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 8। चलिए इसको गुणा करते हैं। देखिए 1 को 3 में गुणा करेंगे मेरे भाई 3, ठीक। 3 को अगर हम 5 में गुणा कर दें तो 3 5 15, तो मेरे भाई हो जाएगा 5। 5 को 6 में गुणा करेंगे 5 6 30, तो इकाई अंक हो जाएगा 0। 0 का 7 में गुणा करेंगे मेरे भाई 0। 0 का 8 में गुणा करेंगे मेरे भाई 0। आप जानते हैं मेरे भाई 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 0 मिल जाता है, जैसे 0 गुणे 5, 0 गुणे 3, इस तरीके से। तो यानी इस संख्या का जो इकाई अंक आएगा मेरे भाई वो 0 आएगा, ठीक। चलिए भाई हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इसको आपको, इस पॉइंट को मेरे भाई याद रखना है आपको, ठीक। एग्ज़ाम में बहुत ही शॉर्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो तुरंत ही लग जाएगा मेरे भाई। जैसे 5 को हम 1 में गुणा करते हैं भाई तो क्या आता है, इसका इकाई अंक 5। 5 3 15, 15 में इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 5। 5 का 5 में गुणा करेंगे मेरे भाई 25 आया, 25 में इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 5। मेरे भाई आप यहाँ पर एक बात अगर ध्यान से तो आप देख सकते हैं, ये जो हमने 1 और 3 और 5 लिया हुआ है ये हमारी विषम संख्या मेरे भाई। विषम संख्या का मतलब 2 से नहीं कर रही है, ये हमारी है विषम संख्या मेरे भाई, ठीक। तो एक बात यहाँ से पता चल चुकी है मेरे भाई कि अगर 5 को हम किसी भी विषम संख्या से गुणा करवा दें मेरे भाई तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, ठीक। आगे चले मेरे भाई। देखिए 5 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे मेरे भाई 10 आएगा, 10 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। 5 का 4 में गुणा करेंगे 20, 20 का इकाई अंक मेरे भाई 0। 5 का 6 में गुणा करेंगे 5 6 30, इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 0। यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है मेरे भाई कि ये आप देख सकते हैं, ये जो 2 4 6 आपको दिख रहा है मेरे भाई, 2 4 6 एक सम संख्या है। सम का मतलब क्या मेरे भाई, 2 से ये कट जा रही है। तो यहाँ से एक बात पता चल रहा है मेरे भाई कि अगर 5 को हम किसी भी सम संख्या से गुणा कर दें मेरे भाई, 5 को अगर हम किसी भी सम संख्या से गुणा कर दें तो उसका इकाई अंक हमेशा मेरे भाई 0 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हम सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा सवाल यूं ही चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अगला टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम उसी से जुड़ी हुई सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर इकाई अंक हम उठाएंगे केवल, इसका इकाई अंक है मेरे भाई 5 और इसका इकाई अंक है मेरे भाई 6, ठीक। इसमें इकाई अंक है मेरे भाई 7, इसमें इकाई अंक है मेरे भाई 4, इसमें इकाई अंक है मेरे भाई 8, इसमें इकाई अंक है मेरे भाई 5, ठीक। देखिए मेरे भाई 5 जो है 5, ये 6 कैसी है मेरे भाई, तो 6 आप जानते हैं 2 से कट जा रही है मेरे भाई, तो 2 से कट जा रही तो ये एक सम संख्या है। तो देखिए मेरे भाई 5 का गुणा एक सम संख्या में हो रहा है, 5 का गुणा एक सम संख्या में हो रहा है। तो भी हमने आपको बताया कि 5 का गुणा अगर सम संख्या में होगा मेरे भाई तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको इन सभी से गुणा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई, केवल इसी को पकड़ लीजिए कि 5 गुणे 6, 5 का गुणा एक सम संख्या में हो रहा है तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आपको गुणा करवाने की ही ज़रूरत नहीं मेरे भाई, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए मेरे भाई बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। देखिए लिखा हुआ है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने से कटती है,
और 1 से कटती है, इसके सिवा दूसरे से नहीं कटती है। और विषम का मतलब आप जानते हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं लग पाता है। तो मेरे भाई देखिए, विषम आभाज्य संख्या हो जाएगी 3 × 5 × 7 × 11। ठीक। अब मेरे भाई यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो 5 है मेरे भाई, 5 का गुणा किस में हो रहा है, देखिए 3 में। तो 3 क्या है मेरे भाई, 3 एक विषम संख्या है। क्या है मेरे भाई, ये आप 7 को देख सकते हैं, एक विषम संख्या है। अभी हमने आपको बताया मेरे भाई कि 5 का गुणा अगर विषम संख्या में होगा तो मेरे भाई उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो ये 5 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखिए, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे भाई, तो एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं मेरे भाई। आपको गुणा वगैरह करने की ही ज़रूरत नहीं है। ठीक। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी सम, इसने सम आभाज्य नहीं पूछा है भाई, ध्यान रखिएगा। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है मेरे भाई, जो 2 से कट जाती हैं। जैसे कि हमारा 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाता है। ठीक। अब इसका गुणा करते हैं मेरे भाई। देखिए देखिए मेरे भाई, 0 का गुणा है ना, आप जानते हैं मेरे भाई, 0 का गुणा चाहे जिसमें हो, उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर से थोड़ा देखें तो इसका इकाई अंक मेरे भाई 0 है। 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि इस संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो यानी कि इसका इकाई अंक मेरे भाई 0 होगा। इन सभी को अगर गुणा कर दें मेरे भाई तो इकाई अंक हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। चलिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई, एक मिसलेनियस मेरे भाई, मिसलेनियस जिसको आप बोलते हैं विविध। विविध मतलब पावर वाला खेल। ठीक। जैसे हमने आपको जोड़ सिखाया मेरे भाई, घटाना सिखाया, गुणा सिखाया। अब हम आपको कुछ ऐसे चीज़ सिखाएंगे जो मिक्स टाइप के होंगे। जैसे पावर वाला खेल, कि पावर वाला आएगा सवाल तो आप एग्ज़ाम में कैसे उससे निपटेंगे मेरे भाई। ठीक। इस तरीके से चलिए मेरे भाई, इसको हम आपको सिखाते हैं। देखिए, रूल नंबर पहला क्या कहता है मेरे भाई, कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक मेरे भाई 0 हो या 1 हो या 5 हो मेरे भाई या 6 हो, अगर ये घात में हो और इसकी घात कितनी भी रहे, लेकिन इकाई अंक सदैव वही अंक रहता है। मतलब ऐसे नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई, एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई। देखिए, 120 में जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है मेरे भाई 0। ठीक। 0 देखिए, 120 में इकाई अंक मेरे भाई 0 है। 0 का पावर क्या है मेरे भाई, 87 है। अभी हमने आपको बताया कि 0 का पावर 87, यानी इसका इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक मेरे भाई 0 है। तो आपको केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है मेरे भाई। अगर इकाई अंक 0 आया या 1 आया या 5 आया या 6 आया और पावर चाहे जो आया, तो जो भी उस संख्या का इकाई अंक होगा मेरे भाई, इनमें से अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 हो, 6 है तो 6 आएगा। ठीक। चलिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पर इकाई अंक मेरे भाई 1 है। ठीक। 1 का पावर कुछ भी हो मेरे भाई, 1 का पावर कुछ भी हो। यहाँ पर हमने रूल आपको सिखाया कि 0 आए या 1 आए या 5 आए या 6 आए, इकाई अंक हमेशा वही आएगा जो उस संख्या का इकाई अंक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1। ठीक। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 5 का पावर है मेरे भाई 678। ठीक। देखिए 678, इस संख्या का लास्ट अंक मेरे भाई 5 है, यही इसका इकाई अंक है। तो हमने आपको यही बताया कि अगर इकाई अंक या तो 0 आएगा या तो 1 या तो 5 या तो 6। तो 5 आया मेरे भाई, पावर जो भी आए इकाई अंक मेरे भाई 5 ही होगा। ठीक। चलिए अगले टॉपिक देखिए मेरे भाई, अगला सवाल है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक मेरे भाई 6 है। तो मैंने अभी आपको बताया है, अगर 6 है इकाई अंक तो 6 आएगा। तो इसका इकाई अंक मेरे भाई 6 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमने आपको सिखा दिया है कि पावर वाले सवाल अगर आएंगे मेरे भाई तो आप उसको कैसे निपट सकते हैं। ठीक। यहीं पर मेरे भाई हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई कि ये
ख़त्म हो चुका है ये टॉपिक। अभी ये टॉपिक हमारा 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आपको रूल नंबर दूसरा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, फिर आपको सिखाएंगे मेरे भाई कि अगर पावर 4 से डिविजिबल हो, या साइक्लिसिटी बताएंगे 2-4, 2 की बताएंगे मेरे भाई, 3 की बताएंगे, 7 की, 8 की। तो अभी ऐसा नहीं है कि मेरे भाई एक ही क्लास में ख़त्म हो गया है। हम अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। आप अगला वीडियो हमारा आएगा नंबर सिस्टम का दूसरा नंबर, मतलब यही यूनिट डिजिट का ही है मेरे भाई। यूनिट डिजिट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है। आगे हम रूल नंबर दूसरा आपको सिखाएंगे, तो वहाँ आपको हम बताएंगे। जैसे हमको सीखना क्या मेरे भाई, हमको 0 का रूल सीखना है मेरे भाई, 1 का सीखना है ना, 2 का सीखना है मेरे भाई, 3 का सीखना है, 4 का सीखना है, 5 का सीखना है, 6 का सीखना है मेरे भाई, 7 का सीखना है, 8 का, 9 का। आप जानते हैं मेरे भाई कि किसी भी संख्या का इकाई अंक इन्हीं में से ही कोई ना कोई होगा। तो देखिए मैंने भाई 0 का बता दिया, 1 का बता दिया है ना, 0, 1, 5 का भी बता दिया है ना, 0, 1, 5, 6 इन सभी को बता दिया। आगे हम आपको रूल सिखाएंगे भाई, रूल नंबर दूसरा, तो उसमें आपको सिखाएंगे कि 4 और 9 का कैसा है। तो इसको सिखा देंगे तो हम आपको बताएंगे 2 और 3 और 7, 8 का रूल। तो यहाँ से जब ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, तो हम आपकी धुआंधार प्रैक्टिस करवाएंगे, बीच बीच में भी क्वेश्चन करवाएंगे मेरे भाई, जैसे करवा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। ठीक, चलिए मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो, ठीक, या अच्छा लगा हो, तो आप अपने बहनों और भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में यूनिट डिजिट के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।